जी, अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बढ़िया हैं? आ गया हूँ मैं। आ जाएँ वीडियो पर जल्दी-जल्दी। जो पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन दबा दीजिएगा। टॉप पर ALL ऑल का साइन है। ऐसा कर लेने से आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन मौसूल हो जाएगा। बहुत बातें हो रही हैं। जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ, T20 वर्ल्ड कप 2026, उससे पहले बहुत सारे मसाइल भी हो गए। बांग्लादेश का इंसिडेंट हुआ, फिर पाकिस्तान ने कहा कि हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है। फिर जो है वो एक दिन कबल जो है आईसीसी का वफ़्द आया और नायब चेयरमैन आए आईसीसी के, तो उनके साथ फिर मुज़ाकरात हुए हैं, मुलाकात हुई है और अमीनुल इस्लाम भी मौजूद थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ, फॉर्मर बांग्लादेश कैप्टन। उसके अलावा अब क्या होने जा रहा है? अब क्या आसार हैं? देखिए, मैं अपने आप को एनालिस्ट समझता हूँ, खबरी कभी नहीं समझता। लेकिन एक गट फीलिंग है कि अब से कुछ घंटों के बाद या कल तक ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी और आई थिंक कि 90% मामला सुलझता हुआ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 15 को होगा। देखें, अब सेंटिमेंट्स कुछ भी बेचे जाएँ, कोई भी जज़्बात में लाकर लोगों को भड़काया जाए, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ना तो बायलैटरल्स होती हैं पाकिस्तान इंडिया की, ना कोई और मैच होता है। तो ये जो आईसीसी इवेंट होता है, इसमें लोग देखना ज़रूर चाहते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो और फिर बड़ा एक रोमांचक मैच होता है ये। और इन दिनों थोड़ा-सा कहना चाहिए कि जो एक लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन कहते हैं, कॉम्पिटिशन लेवल उस तरह का, उस पाए का रहा नहीं है, जिस पाए का पहले होता था। क्योंकि इंडिया की टीम इस वक़्त फार मोर सुपीरियर देन पाकिस्तान है, ये मैं हर जगह कहता हूँ, हर दफ़ा कहता हूँ। और स्पेशली इन T20 फॉर्मेट जो इंडिया की स्ट्रेंथ है, वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस टूर्नामेंट में शरीक तमाम टीमों से ज़्यादा है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल ऑफ अ साइड, कि जो 15 मेंबर स्क्वाड जो है, जो रखा गया है, उसका पोटेंशियल बहुत हाई है। उसका पोटेंशियल बहुत हाई है बॉस। तो मैच हो जाए, अच्छा है, वर्ल्ड कप की कॉज़ के लिए अच्छा है, क्रिकेट के लिए अच्छा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सैंक्शंस लगा सकता था पाकिस्तान पर, जो कि नहीं लगाईं। उन्हें लगा कि इससे पूरी एंटायर क्रिकेट जो है ना, वो डिस्टर्ब भी हो सकती है। इट्स नॉट अबाउट पीसीबी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप इसके खमियाज़ों से डराएँ। लेकिन एक सीरियस बात ये है कि यार, अगर किसी और रीज़न की वजह से मैच नहीं हो रहा, ठीक है? तो आईसीसी का काम है कि वो थोड़ा-सा देखे, लोगों के कंसर्न्स जो है, उन पर बात कर ले। और जो इत्तलात आई हैं, अंदरूनी कहानी आती है, आपको पता है, जो खबरी भाई होते हैं उनसे, तो वो अंदरूनी कहानी सबके सामने अब तक आ ही चुकी है कि यूएई क्रिकेट बोर्ड तक ने जो है वो पीसीबी से रिक्वेस्ट की है कि आप जो है रिव्यू करवाएँ अपनी गवर्नमेंट से इस फैसले पर। तो उनकी भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस बात का कहीं न कहीं इंदिया दे रही है, इशारा कर रही है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अब होगा, ऐसा लगता है। मतलब मैं एक श्योरिटी से अपनी एक इनर गट फीलिंग से बोल रहा हूँ कि शायद होगा, ठीक है? बल्कि तकरीबन यकीनन होगा, लोगों ने आपको ये सपना भेज भी दिया है। क्योंकि मैं अपने आप को खबरी पोर्ट्रे नहीं करवाता, गो कि मैंने 1 दिन नहीं, डेढ़ दिन कबल डाला पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स को और मैंने बस ऐसे ही लिखा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सही है, क्योंकि मेरी फीलिंग थी कि यार ये मैच होगा, होना चाहिए, ठीक है? तो देखते हैं अब कि ये मैच होगा या नहीं होगा। मामला दूसरे टाइप के हैं, लेकिन अब तक ऑनगोइंग वर्ल्ड कप में क्या हुआ, इस पर एक थोड़ा-सा रिव्यू करना बहुत ज़रूरी था। आज स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, लेकिन यकीनन अब आपको यहाँ पर मिलेंगे बड़े मैचेज़ में और वैसे भी मैचेज़ में आपके साथ बंधे रहेंगे। तो मैं यही बात कर रहा था आपसे कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच को नहीं रुकना चाहिए। ये जो टाइज़ हैं, ये होनी चाहिए, सही है, क्योंकि इनकी वाइब ही अलग होती है, ठीक है? इसमें जो पैशन होता है, जो एग्रेशन होता है, उसका मज़ा ही अलग आ जाता है। तो लोग मिस करेंगे अगर नहीं होगा। अब बात कर लें कि इस टूर्नामेंट में अब तक हो क्या रहा है? अब तक यही हो रहा है यार। छोटी एसोसिएट नेशंस हैं, वो चौंका ज़रूर रहे हैं लोगों को। ऑलमोस्ट नेपाल ने इंग्लैंड को हरा दिया था, ठीक है? ऑलमोस्ट हरा दिया था ना नेपाल ने इंग्लैंड को, अगर आप बात करें तो। उसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ों पर फ़ोकस करते हैं, तो आपके सामने यूएसए वर्सेस इंडिया का एनकाउंटर है, जो बड़ा सरप्राइज़िंग था कि 77 फॉर 6 हो गए थे इंडिया के एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। और थैंक्स टू देयर स्किपर सूर्या कुमार यादव के, वो इतनी ब्रिलियंट नॉक खेले और अपने ज़ोन से अलग हटकर खेले। सही है, अपने कंफर्ट ज़ोन से निकले वो। तो कंफर्ट ज़ोन से निकलना समटाइम्स ज़रूरी होता है, सही है, अलाइनमेंट के लिए कि आप अलाइन हो जाएँ।
तो ये चीज़ उन्होंने की और करके दिखाई। और मैंने सूर्या कुमार यादव की बहुत सारी इनिंग्स देखी हैं जिसमें उन्होंने बड़ा मारा है 250 300 के स्ट्राइक रेट से, इससे ऊपर से भी शायद 1-2 दफ़ा। लेकिन मैंने उनको जो है कभी भी इस तरह मोल्ड होते हुए नहीं देखा, जिस तरह मैंने उनको होते हुए देखा अब, कि यार सूर्या कुमार यादव ने कमाल किया है, कमाल किया है। तो इट्स रियली अ हाई टाइम फॉर बिग टीम्स लाइक इंडिया, लाइक साउथ अफ्रीका में बी, लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इवन इंग्लैंड। इंग्लैंड को तो एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल मिली है, क्योंकि इंग्लैंड तो ऑलमोस्ट हार गया था मैच, लेकिन ठीक है, जीत उनके नाम आ गई। लेकिन दे हैव अ वेरी, वेरी गुड एंड बैलेंस स्क्वाड। ये मैं आपको बता दूँ, उनका स्क्वाड भी बड़ा बैलेंस है, उनकी टीम भी बड़ी बैलेंस है। और ऐसी बात नहीं है कि वो टूर्नामेंट में अच्छा बाउंस बैक नहीं कर सकते, हारे तो नहीं है वो। लेकिन जो छोटी टीमों से शुरू में बच रहा है, ये लोग जेल होकर उठ सकते हैं, इस तरह उठ सकते हैं कि हाँ यार, इन्हें मालूम है कि भाई इतना कंप्लेसेंट नहीं होना। जैसे यूएसए को तरने वाला लेने की गलती की। अब कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान वर्सेस वो भी होगा, यूएसए। तो यूएसए ने वैसे ही चौंकाया हुआ है अपनी बॉलिंग लाइनअप से। और मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि ये मैच जो है, जो इंडिया जीता, तो उसमें उनकी बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा गई। रन्स बहुत हो गए थे, क्योंकि 130 135 से ऊपर का सपना वो देख नहीं रहे थे, जिस पोजीशन में वो इंडिया को लेकर आ गए थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया खराब खेल कर भी मोर देन कंपेटिटिव हो गया। 6 विकेटें 77 रन पर लूज करने के बावजूद भी मोर देन कंपेटिटिव हो गया उस ट्रैक पर। और यूएसए के लिए फिर कोई वापसी का रास्ता नहीं था अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ सिराज, अर्शदीप एंड स्पेशली बुमराह। और उसके अलावा जो है, सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हॉट स्टाइल बॉलिंग की, उसने कोशिश की, मेहनत की। अर्शदीप ने बॉल को हिलाया। तो मुंबई की जो विकेट थी उस दिन, वो वानखड़े की, वो बड़ी ज़बरदस्त पिच बनाई थी, एक सपोर्टिंग विकेट थी कि फास्ट बॉलर्स के लिए भी उसमें बड़ी मदद थी। अली खान जो है, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और दूसरे ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट नीदरलैंड से हार गया था। तो बाबर आजम साहब के हवाले से भी बात होती है हमारे यहाँ, अब उन्हें नंबर 4 पर कर दिया गया है। पता नहीं वो खेलने वाले, अगला मैच नहीं खेलने वाले, वरना यहाँ तो दुआएं हो रही हैं। अब यहाँ ये दुआएं होती हैं कि बाबर को अनफिट करा दो यार, ऐसे ही बोल दो, उसकी जगह किसी और को खिला लो। तो भाई, अगर आप खेलो तो कुछ फिर अनोनी कर दो, जो अनोनी तुम्हारे पास से आती नहीं है। और अगर नंबर 4 पर इनिंग को वाकई कैसे बिल्ड करते हैं और फिर एक्सिलरेट करते हैं, ये सीख लो इंडियन कैप्टन सूर्या कुमार यादव से, कि वो जिस पाए का प्लेयर है, उसने अपनी जो है इंस्टिंक्ट को बैक करता है हमेशा वो। लेकिन उसने सिचुएशन की जो डिमांड थी, उसके हिसाब से उसने जो है ना, थोड़ा सा कामर अप्रोच के साथ जो है गेम को उसने अप्रोच किया, और रिजल्ट्स मिले इंडिया को। और अक्षर पटेल के साथ मैं अभी भी कहता हूँ, वो जो पार्टनरशिप हुई, ऑल्दो अक्षर का कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा लगेगा आपको उस दिन 12-14 रन्स का, लेकिन अक्षर और सूर्या की पार्टनरशिप ने इंडिया को उस जोन से निकाल दिया कि यार, अब हम इतने रन्स कर लेंगे। अब ये सिर्फ एक तय करना बाकी रह गया था कि 160 करेंगे या 140 करेंगे, 145 करेंगे। मेरा मानना 145 150 पर भी इंडिया ये मैच जीतता। हाँ, अगर 120 पे फंस जाते तो शायद यूएसए किसी और अज़म के साथ आता खेलने, ठीक है, और वो फिर अश्योर करते कि हाँ यार, हम किसी तरह ये रन्स बना लेंगे, हमें स्ट्रोक प्ले पे ज़्यादा जाना नहीं है। बड़ा बैलेंस फास्ट बॉलिंग यूनिट है इंडिया का। और मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को बताया था कि स्पिनर्स स्पिनर्स की बात होती है, और 2-3 जगह पे तो आपको दिखेंगे स्पिनर्स। लेकिन इस वक्त जो वेदर है और जो इस वक्त पिचेस हैं, तो कुछ ना कुछ अगर आप ग्रास रखेंगे, तो फास्ट बॉलर्स कुछ ना कुछ इस महीने में जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे पिचेस से। और ऐसा ही हो रहा है अब तक इस वर्ल्ड कप में। इवन श्रीलंका के मैदानों में भी, जहाँ पाकिस्तान अपने मैचेस खेल रहा है, आपने देखा कि वहाँ भी घास थी। ऑल्दो कि वो ज़रा फट्टा टाइप विकेट थी, ज़रा बॉल फंसता था पीछे से, बहुत आराम से आ रहा था। बट अगर उस पर किसी बॉलर ने अच्छी लेंथ को हिट किया है, तो उसको रिजल्ट्स भी मिले, उसको रिजल्ट्स भी मिले। या तो फुल बॉल की है तो फिर एक्यूरेसी से की है। फुल बॉल पे तो देखें पिच का इतना ज़्यादा मामला रह नहीं जाता, लेकिन फिर चैनल बॉलिंग आपको करनी पड़ती है ऐसी पिचेस पे, और पेशेंस दिखाने पड़ते हैं कि हाँ यार, आप थोड़े से पेशेंस रख लो, हो जाएगा, सही है, सब सही हो जाएगा। तो ये वाली इंटेंट थी जो नहीं थी। शाहीन शाह अफरीदी कभी आगे करते रहे, कभी टांग पे करते रहे, उनकी पिटाई हुई। इसी तरह अब न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को अच्छे खासे रन्स बनाए थे। अफगानिस्तान ने, उनकी ताकत ही यही है कि वो फिर अपने स्पिनर्स से पकड़ते हैं पूरी दुनिया की टीमों को। लेकिन उन्होंने भी अफगानिस्तान को ज़ेर कर लिया। इंग्लैंड नेपाल को ज़ेर तो कर गई, लेकिन ठीक है, नेपाल ने इस टूर्नामेंट में जो है वो दिल जीत ली, ऑलरेडी जीत ली। अब देखें उनके आगे के मैचेस में वो क्या करते हैं। लेकिन समहाउ समहाउ कि आपको ये समझना होगा कि ये जो टूर्नामेंट है, इसमें फास्ट बॉलर्स का रोल है। क्योंकि देखें, वो पाकिस्तान वाले मैचेस छोड़कर सारे मैचेस इंडिया में
तो अब यहाँ जो क्वालिटी फास्ट बॉलर है कि डज़न्ट मैटर कि मतलब एक प्लेसिड बैटिंग ट्रैक भी बने, तो बॉलर्स अगर चैनल पे बॉलिंग करेंगे तो लाइफ मिल रही है। मतलब आप जो है अगर जुलाई में देखेंगे, अगस्त में देखेंगे, इतनी लाइफ आपको पिचेज़ में, इंडियन पिचेज़ में फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं मिलती, जितनी लाइफ आपको ऑलरेडी एक आधा वेन्यू को छोड़ के 2-3 वेन्यूज़ पे अब तक देखने को मिल रही है। मतलब कि बैटिंग ट्रैक्स तो हैं, बट अगर फास्ट बॉलर जो है वो खुद को अप्लाई करें और बेंड देयर बैक करें और हिट द डेक वाली बॉलिंग भी करें, अगर आपके पास एयर में मूवमेंट नहीं भी मौजूद है, तो दे दे आर फाइंडिंग रिजल्ट्स। उनको अच्छे नताइज मिल रहे हैं इसके, ऐसी बात नहीं है कि उनको अच्छे नताइज नहीं मिल रहे इसके। बाकी दूसरी तरफ यार मज़ाक मस्ती भी होती है, लाइव सेशन करूँगा तो उसमें फुल एन्जॉय भी करेंगे। लेकिन ये बड़ी सच्ची बात है, आई एम नॉट ट्राइंग टू पिन पॉइंट बाबर आज़म ओवर हियर, बट यार वाक़ई नंबर 4 एक बहुत इम्पोर्टेंट पोज़ीशन होती है, यहाँ आपको एक्सेलरेशन भी दिखानी होती है, टीम को सँभालना भी होता है। आप सूर्या की बैटिंग देखें कि उसने किस तरह से एक मार्क छोड़ दिया ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में, मतलब ही वाज़ स्ट्रगलिंग बिग टाइम जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, और उसने कहा था कि मैं नेट्स में अच्छा कर रहा हूँ। इवन मैंने इंडियन ऑडियंस को, फैन्स को देखा कि वो बड़ा हेविली क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि भाई तुम्हारी क्या हो गया, और मैं ये बात कर रहा था कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके 2-3 जो है सीरीज़ेज़ जो है वो बैड पैच में चली जाती हैं, तो शायद भाई सूर्या का बेस्ट शॉट और कंसिस्टेंसी जो है वो वर्ल्ड कप में वापस आ जाए, तो सूर्या जो है फिर आके अच्छा डिलीवर कर सकता है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको देखने को भी मिल गई, ये चीज़ आपको देखने को भी मिल गई। अभी तो एक ही मैच हुआ है, तो अब दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, तो पता चल जाएगा आपको, क्योंकि सुपर 6 में तो जा ही रही है इंडिया। ठीक है, सुपर 6 तो आसान रास्ता है इंडिया के लिए, और अगर कोई अपसेट हो सकता था, मेरा मानना है तो वो यही वाला था। तो फिर देखेंगे सुपर 6 जब शुरू होगी, 2 पूल्स बनेंगे, उसमें जाकर फिर असल मामलात शुरू होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ज़रूर चेक हो रही हैं, डज़न्ट मैटर कि वो किस अपोज़िशन के खिलाफ खेल रहे हैं। मतलब कौन-सी अपोज़िशन है जिससे वो कम्पीट कर रहे हैं, बट उनको अपना एक कंडीशन से फ़ैमिलियर होना कि राइट नाउ पिचेज़ क्या बिहेव कर रही हैं। आईसीसी घास रखवा रहा है, थोड़ी-सी ना पिचेज़ पर घास है, अगर आप देखें। अच्छा, एक वेन्यू पर मैंने देखी जनाब, वहाँ भी आप देखें नीचे से स्ट्रॉ कलर डस्टी थी, लेकिन थी, तो घास रखवा रहा है। तो इसका मतलब कि आईसीसी ये चाह रहा है कि किसी तरह कम्पेटिटिव बना लें इस मैच को ना, कम्पेटिटिव क्रिकेट खेल लें। तो यही चीज़ जो है वो सबको समझनी चाहिए कि ऑन गोइंग वर्ल्ड कप जो है शायद सिर्फ़ बल्लेबाज़ों का घर साबित नहीं होगा। यहाँ पर अच्छे बॉलर्स भी अचीव करेंगे, और फिर अगर कहीं टर्निंग ट्रैक्स हैं या नहीं भी हैं या हल्की सी स्लोअर साइड पर पिचेज़ हैं, तो फिर क्वालिटी स्पिनर्स जो है यहाँ पे आएँगे। जैसे वरुण है, या अगर पाकिस्तान से ले लें अबरार है, मिचेल सेंटनर न्यूज़ीलैंड कैप्टन, वो बहुत तगड़ा है, ठीक है? गिवन डे पर वो मतलब बहुत शार्प फिंगर से बॉल फेंकता है, बड़ा ज़ोर से जो है वो फिंगर उसकी बड़ी फास्टेस्ट, जैसे मैं एक दौर में कहता था कि मतलब पावरफुल फिंगर है रविंद्र जडेजा की। जडेजा जो है वो इस तरह से बॉल को फेंकते थे, तो मैंने कहा कि वो अपनी फिंगर बड़ी पावरफुल है, वो इस तरह से उसका इस्तेमाल करते थे। तो यही वाली चीज़ होती है, ये भी एक टर्म मैंने इंक्लूड की थी पिछले शोज़ में। तो ये देखें आप, सीरियसनेस की तरफ है ये वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान इंडिया हो गया तो यकीनन 4 चाँद लग जाएँगे। मेरे पास क्रिकेट की बात ज़्यादा अच्छी होती है, तो मैं तो एक व्यूअर की हैसियत से कह रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि कुछ लॉसेस भी हो जाएँगे लेट डिसीजन में, बहुत से एडवर्टाइज़र्स बैक हो गए हैं, ठीक है, वो शायद वापस आ जाएँ या जो भी कुछ हो। लेकिन ये मैच हो गया ना बॉस, तो इस वर्ल्ड कप की हाइप बन जाएगी। हाइप तो ऑलरेडी है, हाइप तो ऑलरेडी है। क्योंकि देखें यूएसए को मौका दिया इंडिया ने, पाकिस्तान को पहले ही जो ओपनर था उसमें नेदरलैंड ने चौंका दिया था ऑलमोस्ट, थैंक्स टू राना फ़हीम अशरफ, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा बैंक किया उस पर यार, और बहुत ज़्यादा खिलाया राना फ़हीम अशरफ को। तो राना फ़हीम अशरफ का बड़ा हाई टाइम है कि वो पाकिस्तान के लिए पेट बैक करे। तो अब आप देखें कि उसने एक राइट मूवमेंट पे एक ऐसी छोटी बारी खेल दी टी20 में, यही सब कामयाबी की आपकी ज़मानत बन जाता है कि हाँ यार, आपने इस तरह से परफ़ॉर्म कर दिया, इस तरह से डिलीवर कर दिया कि यकीनन पाकिस्तान बच गया। साय ऑफ रिलीफ फॉर पाकिस्तान, और इंडिया के लिए भी साय ऑफ रिलीफ के सूर्या कुमार यादव उस दिन आउट नहीं हुए या वो पार्टनरशिप नहीं गई। अगर वो विकेट 85-90 के बीच में 7वीं विकेट गिर जाती तो आई थिंक इंडिया 120 तक ही पहुंच पाता, बहुत ही ज़्यादा कुछ कर भी 120 तक ही पहुंच पाता या 125 तक पहुंच पाता। ठीक है, तो वो मामला फिर यूएसए के हक में चला जाता। तो ये है कि बुरा खेल कर भी ये टीमें निकल गईं, ये टीमें निकल गईं। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो एनकाउंटर है, डेफ़िनेटली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर होता है तो इंडिया को अपर हैंड है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्रिकेट की बात पे मैं कभी भी बायस और अनबायस वाली बात करता ही नहीं हूँ। पोटेंशियल वाइज़ इंडिया की टीम बड़ी ऊपर है, बट हाँ, राइट नाउ जो दीज़ डेज़ पाकिस्तान की क्रिकेट जो एशिया कप में क्रिकेट खेल रहे थे, आगा सलमान को डिस्टर्ब रखा हुआ था लोगों ने।
वो कप्तान बना था कि उसकी जगह नहीं है, बट ही इज़ मोर कॉन्फिडेंट नाउ ना, एज़ कैप्टन, एज़ लीडर। कुछ उसकी ट्रिक्स भी अच्छी होती हैं ड्यूरिंग मैचेस, लेकिन लास्ट टाइम वो स्ट्रगल भी करता रहा। पाकिस्तान के पास एक स्पिनिंग अटैक है, बड़ा तगड़ा स्पिनिंग अटैक है। इंडिया के पास तो है ही तगड़ा स्पिनिंग, और फास्ट बॉलिंग में इंडिया को ज़रूर एडवांटेज हासिल है पाकिस्तान के ऊपर। डेफिनेटली शाहीन हो या यंग सलमान मिर्ज़ा हो, मिर्ज़ा सलमान वगैरह, अभी वो बात है नहीं। इवन नसीम के साथ भी वहाँ अर्शदीप सिंह T20 का बहुत प्रोलिफिक परफॉर्मर है, और फिर बुमराह या सिराज साथ हों तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो सिराज भी अभी बड़ी जान से वापस आया है, तो आई थिंक के बहुत ज़बरदस्त मैच होगा ये, और ये मैच जो है ना बड़ा चौंकाएगा लोगों को, बहुत चौंकाएगा ये मैच। मेरा ऐसा मानना है कि ये मैच होना चाहिए इस स्टेज पे, क्योंकि पाकिस्तान भी जो है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से T20 टीम को गुजारा है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, एक तरह से एक इजारादारी थी कि यार ना जितवाते हैं, अपने रन्स बनाते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते। बच्चे बच्चे को पता चल गया और एक्सपोज हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कप्तान रह रहा है, कोई नायब कप्तान रह रहा है, दोनों ओपनर रह रहे हैं। साहिबजादा फरहान जैसा टैलेंट पीछे खड़ा हुआ है, साइम अयूब पीछे सही है, वो कम रन्स करे ज़्यादा करे, गिवन डे पे खेलता है तो तेज तो खेल लेता है ना। तो यही वाली चीज़ है। तो भाई वो पंचर ट्यूब मैंने मजाक में उसका नाम रखा था। पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अब हाई टाइम है भाई डिलीवर करने का। अगर ये लोग अब डिलीवर नहीं कर सके तो फिर कब डिलीवर करेंगे। ऑन द अदर एंड इंडिया की एक और बात भी है T20 में, एक तो उनका पोटेंशियल बहुत है, जो 15 मेंबर स्क्वाड है उसमें। लेकिन साथ साथ एक और बात है कि जब ये क्रंच एनकाउंटर्स होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि विल पावर जो है वो हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव, इन लोगों की ज़रा ज़्यादा है। कंपेयर करें अगर आप पाकिस्तान से, कि इंडिया पाकिस्तान प्रेशरस गेम में कौन जो है वो जल्दी ढह जाता है, तो आई थिंक कि विल पावर भी उधर ज़्यादा है। कि बहुत सारे एनकाउंटर्स में एक दूसरे का मुकाबला कर चुका है, हार्दिक कर चुका है, सूर्या भी अब कर चुका है, अक्षर कर चुका है। तो इन लोगों के पास ये वाली बात है कि ये एक्सपीरियंस्ड हैं, और बात ये है कि ये प्रेशर को हैंडल करना ज़रा अच्छे से जानते हैं। ऑन द अदर एंड मैंने देखा है, इंक्लूडिंग आगा सलमान, जितना भी वो टैलेंटेड है या जो भी उसका पोटेंशियल है, वो थोड़ा-सा एट टाइम्स घबरा रहा था। एशिया कप में भी तीनों मैचेस में जब वो इंडिया के खिलाफ उतरा है, यानी कि प्रेशर उसे फ़ील होता है, ये उसकी चेहरे पर और उसकी बॉडी लैंग्वेज पर आता ही आता है कि उसे प्रेशर फ़ील होता है। इंडिया पाकिस्तान एनकाउंटर का प्रेशर सूर्या को भी होता होगा, पर सूर्या शो नहीं करने देता, क्योंकि सूर्या ने बात जो की वो कोई उसको बुरा कह दे, कोई कुछ कह दे, मैं क्या कह रहा हूँ, बात तो उसने ठीक कही कि यार ये राइवलरी अब है ही नहीं। क्योंकि राइवलरी तो वो होती है कि 5 बार हम जीतें तो 3 बार चलो आप जीत जाओ। तो ये कि उसने फिर गिन के भी बताया था कि आखिरी 10 में से हम 9 बार जीते हैं, 8 बार जीते हैं, तो ये किस बात की राइवलरी है। तो ये वाली चीज़ थी, लोगों ने इसको नेगेटिव लिया हो या पॉजिटिव लिया हो, बट क्रिकेटिंग सेंस में ये बहुत बड़ा और बहुत सीधा स्टेटमेंट था कि भाई हम अब यही समझ के खेलते हैं कि हम एक छोटी, हमसे थोड़ी सी छोटी अपोजिशन से खेल रहे हैं। तो अब ये हाई टाइम है, अगर इन हालात के बाद मैच होगा तो आगा सलमान एंड कंपनी को भी मार्केट में निकल कर सिर्फ आगा सलमान ही को नहीं पकड़े, क्योंकि कप्तान को ही पकड़ लेते हैं, हम जकड़ लेते हैं। ये जिन्हें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। अब बाबर आजम खेलते रहेंगे, नहीं खेलते रहेंगे, लोग कहते हैं कि भाई ख्वाजा नाफे पे रिलाय करो, नहीं करो, फिर जो है वो डेंजरस एलिमेंट समझ के फ़खर जमान को भी आखिरी बारी दे दो भाई इस वर्ल्ड कप में। उसको भी दिखाओ कि हाँ यार, ये ऐसे होता है, इस तरह से होता है, हम यूँ कर सकते हैं, हम यूँ नहीं कर सकते। बहरहाल मैंने कहा एक आपके साथ ऐसा सेशन आपको दे दिया जाए कि उसमें थोड़ी-सी सीरियस इन्फॉर्मेटिव बातें हों, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बाकी मैं आपसे लाइव मिलूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही, ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो फिर आपसे मुलाकात होती है अगले शो में। मैचेस जो हुए हैं, उनका भी अहवाल है, आपने कहा होगा वासिफ़ भाई आपने सुनाया नहीं। इटली की टीम लग रही थी जब स्कॉटलैंड के हदफ का ताक़्क़ुफ़ कर रही थी, लेकिन फिर ढह गई। वॉच आउट फॉर वेस्ट इंडीज़ यार, वॉच आउट फॉर वेस्ट इंडीज़। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि अभी वो स्कॉटलैंड से खेली है। वॉच आउट फॉर वेस्ट इंडीज़, 2 बार के वर्ल्ड चैंपियंस हैं वो भी, अच्छी टीम है उनकी, बहुत अच्छी टीम है। लव यू ऑल, अपना ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, फिर मिलते हैं।